बीते 2 साल से राहुल गांधी देश में घूम घूम कर सबकी जातियां पूछ रहे हैं। कभी उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति पर सवाल उठाया, तो कभी उन्होंने जो देश के आईएएस अधिकारी हैं उनकी जातियों के बारे में पूछताछ करी कि बताया जाए कि इनमें से कौन किस जाति का है। यहां तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति का नाम लेकर उनकी पूरी जाति को चोर बता दिया। तो साथ साथ उन्होंने जो वित्त मंत्री की जो हलवा सेरेमनी थी बजट बनाने की, उस पर भी सवाल उठा दिए कि बताया जाए कि इसमें कितने ओबीसी, कितने दलित, कितने आदिवासी हैं, इसमें कौन किस जाति का है बताया जाए। उनको बजट बनाने के हलवे में भी जाति दिख रही थी। उनको हर चीज में पिछले 2 साल से लगातार जाति जाति दिखती है। वो जहां जाते हैं सबसे उनकी जाति पूछते हैं। उन्होंने सेना अध्यक्ष की जाति बताई, सेना की जाति को लेकर उन्होंने सवाल उठाया, अग्निवीरों की जाति को लेकर सवाल उठाया, आईएएस अधिकारियों की जातियों को लेकर सवाल उठाया, पुलिसकर्मियों की जातियों को सवाल लेकर उठाया। और साथ साथ उन्होंने इसके अलावा देश के जितने वाइस चांसलर हैं उनकी जातियों को लेकर सवाल उठाया, जो प्रोफेसर्स हैं, जो विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले हैं, उनकी जातियों को लेकर सवाल उठाया। और यहां तक कि पत्रकारों की जातियों पर भी बार बार सवाल उठाए। बड़ी सभा में उन्होंने पत्रकारों से कहा था, अपने नाम बताओ, अपनी जाति बताओ, तुम बताओ तुम्हारी जाति क्या है, तुम्हारे मालिक की जाति क्या है, तुम्हारे मालिक का नाम क्या है। इस तरह से घूम घूम कर उनसे कोई सवाल पूछ रहे, अपनी जाति बताओ, उसका मजाक उड़ाने लगे। इस तरह से लगातार वो देश में पिछले 2-2.5 साल से सबकी जातियां पूछ रहे हैं। लेकिन अब संसद में अनुराग ठाकुर ने अगर राहुल गांधी का नाम लिए बिना उनकी जाति पूछ ली, तो फिर अब वो बिलबिलाते हुए घूम रहे हैं, मम्मी मम्मी मेरा अपमान हो गया। इस तरह से छाती पीटते हुए घूम रहे हैं। और अकेले राहुल गांधी नहीं, पूरी कांग्रेस की फौज, कांग्रेस इकोसिस्टम के पत्रकार, कांग्रेस इकोसिस्टम के जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, और साथ साथ पूरा इंडी गठबंधन जो है, वो फूफा की तरह मुंह फुलाकर घूम रहा है। राहुल गांधी की जाति कैसे पूछ ली, क्यों जाति की बात क्यों हो रही है। मतलब देश में ये क्या ड्रामा हो रहा है, क्या नाटक हो रहा है, इसको आप देखिए, समझिए। मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि राहुल गांधी बीते 2-2.5 साल से लगातार जो बार बार हिंदुओं को गाली देते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं, और साथ साथ जो है जाति जाति करते हैं, तो उनका एक ही फॉर्मूला, वो चाहते हैं कि 20% जो है, जो 20% है उसको पूरा अपने साथ रखें, यानी 20% मुस्लिम्स को अपने साथ पूरा रखें, और साथ साथ जो 80% हिंदू हैं उनको जातियों में बांट दें। तो उससे 20% मुस्लिम उनको पूरा मिल जाएगा, और हिंदुओं को बांटकर उनका एक बड़ा हिस्सा मिल जाएगा, जाति के नाम पर हिंदुओं को बांटकर उनको एक हिस्सा मिल जाएगा, तो वो देश के प्रधानमंत्री बन जाएंगे। वो पूरी तरह से ये खेल खेल रहे हैं, और वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। बड़े खतरनाक तरीके से वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं। अब वो देश में सबकी जातियां पूछ रहे हैं, तो सवाल है कि जब उनकी जाति पूछ ली तो उन्हें इतना अपमानजनक क्यों लगा कि उन्होंने कहा कि मेरा अपमान कर दिया। उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा आ गई कि हाँ अपमान कर दिया, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम आ गया, अपमान कर दिया। अरे आप तो देश में जातिगत जनगणना कराने की बात कर रहे हो ना, और आप कह रहे हो कि जातिगत जनगणना होगी तो सबसे उनकी जाति पूछी जाएगी। तो आप तो जातिगत जनगणना को अपना जो है सबसे बड़ा हथियार मान रहे हो। और अगर जब जातिगत जनगणना होगी तो क्या उसमें जातियां नहीं पूछी जाएंगी, तो वो जातियां पूछी जाएंगी, तो क्या अपमान हो गया। अगर जाति पूछना, कांग्रेस के इकोसिस्टम में कुछ लोग कह रहे हैं कि जाति पूछना गाली देना है, तो अगर जाति पूछना गाली देना है तो फिर क्या आप जातिगत जनगणना में लोगों को गालियां दोगे। ये जो पूरी हिपोक्रेसी है, ये जो कांग्रेस और ये जो कांग्रेस इकोसिस्टम, इंडी गठबंधन की जो पूरी हिपोक्रेसी है, वो एक सवाल, अनुराग ठाकुर के एक सवाल से पूरी हिपोक्रेसी एक्सपोज हो गई है। हालांकि बहुत सारे लोग इसको लेकर कई तरह के सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी जो अपनी जाति को लेकर इतना एकदम भावुक हो गए, इतना उनको आपत्तिजनक लगा, इतना उनको जो है दिल में दर्द हुआ, और तीर जो बिल्कुल निशाने पर लगा, उसको लेकर बहुत सारे लोग बहुत तरह के सवाल उठा रहे हैं। कई लोगों का कहना है कि राहुल गांधी क्योंकि हिंदू नहीं है, उनका पूरी जो वंशावली है उसके अनुसार वो हिंदू नहीं है, उनके दादा जो है फिरोज गांधी, वो हिंदू नहीं थे, और उसके बावजूद वो कैसे अपने आप को हिंदू बताते हैं, ये सारी चीज़ें खुल जाएंगी। बहुत सारे लोग बहुत सारे तरह की चीज़ें कह रहे हैं, लेकिन मैं उस विषय में नहीं जाऊँगा। मूल सवाल ये है कि आप सबकी जातियाँ पूछ रहे हो। अगर आपसे आपकी जाति बिना नाम लिए पूछ दी तो फिर आपको मिर्ची क्यों लगी। अखिलेश यादव संसद में खड़े होकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, अरे जाति कैसे पूछ सकते हो, जाति कैसे पूछ सकते हो, जाति कैसे पूछ ली, इस तरह से कर रहे हैं। जबकि यही अखिलेश यादव पूरे देश में जब कभी पत्रकारों से मिल रहे थे, सबसे उनकी जातियां पूछ रहे थे। नाम बताओ, जाति बताओ, अच्छा मिश्रा हो, तुम बताओ क्या जाति है तुम्हारी, सब पत्रकारों से पूछ रहे थे। तो आप पत्रकारों का अपमान कर रहे थे जाति पूछ करके। आप जाति की राजनीति आप कर सकते हो, लेकिन आपसे कोई सवाल पूछ ले तो आप बिलबिलाने क्यों लगते हो। अखिलेश यादव को देखिए, अनुराग ठाकुर ने उनको अच्छा एक्सपोज किया है, उनका उसको लेकर के। अखिलेश यादव कल जिस तरह से कह रहे थे जाति कैसे पूछ ली, जाति कैसे पूछ ली, उसको लेकर अनुराग ठाकुर ने एक ट्वीट किया और अखिलेश यादव को जो है बिल्कुल पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। देखिए जरा, ये इनसे ये पूछना चाहता हूं
आपने जाति कैसे पूछ ली, ये बताइए बस। आप जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप बताएं, जाति कैसे पूछ सकते हैं? आप पूछ के दिखाओ जाति तुम। आप जाति कैसे पूछोगे तुम? कैसे पूछोगे जाति? ए छोड़ो अपना कैमरा कहीं और ले जाओ, चलो आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, लेकिन तुम पिछड़े हो कि क्या? नाम क्या है तुम्हारा? नहीं नाम बताओ, इनका क्या है? नाम बताओ। हाँ मिश्रा जी, अरे मिश्रा जी कुछ तो शर्म करो, अरे कुछ शर्म करो यार, पत्रकारिता करो यार, पत्रकारिता करो। अरे पत्रकार साथी, नाम क्या है इनका? पूरा बताइए ना। पुष्पेंद्र सिंह। तो ये तो शूद्र नहीं है ना? अगर शूद्र हो क्या? अब ये तो अखिलेश यादव हुए, अब मल्लिकार्जुन खड़गे आ गए। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि संसद में किसी की जाति कैसे पूछी जा सकती है। वाह खड़गे जी, संसद में हिंदुओं को हिंसक कहा जा सकता है, संसद में हिंदुओं को झूठा कहा जा सकता है, संसद में हिंदुओं को नफरती कहा जा सकता है, लेकिन राहुल गांधी का बिना नाम लिए उनकी जाति को लेकर पूछ लिया तो बहुत बड़ा अपमान हो गया। राहुल गांधी, आखिर क्या वजह है कि आप पत्रकारों की जातियां पूछ लें, आप अग्निवीरों की जातियां पूछ लें, आप प्रधानमंत्री की जाति पूछ लें, लेकिन राहुल गांधी युवराज हैं, उनकी जाति नहीं पूछी जा सकती। ये अजीब किस्म की हिपोक्रेसी है, अजीब किस्म का दोगलापन। और इस दोगलेपन को, इस हिपोक्रेसी को अनुराग ठाकुर ने एक ही भाषण में एक ही सवाल पूछकर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। पूरा इंडी गठबंधन बिलबिलाया हुआ कि कैसे पूछ लिया। और चुनाव के, और जो है जिस तरह से चुनाव में लगातार जातिगत जनगणना की बात हो रही थी, उस फुग्गे की पूरी तरह से एक ही सवाल से हवा निकाल दिया अनुराग ठाकुर ने। अब देखिए इंडी गठबंधन के लोग किस किस तरह के तर्क दे रहे हैं। मैंने अखिलेश यादव का बताया, बाकी लोगों का बताया। प्रियंका चतुर्वेदी, उद्धव ठाकरे की जो पार्टी की सांसद हैं, बड़ी मुखर सांसद हैं, उनके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। वो जब डिबेट कर रही थी तो एक डिबेट में उन्होंने किस तरह से उनके बारे में क्या क्या कुछ लोगों ने कहा कि वो डिबेट में क्या नशा करके आई, ये सब बातें मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता, छोड़ दीजिए। वो उनकी निजी ज़िंदगी है, हालांकि निजी ज़िंदगी को कमरे में रखना चाहिए, टेलीविज़न डिबेट में नहीं आनी चाहिए, लेकिन छोड़ दीजिए, मैं उस बारे में बात नहीं करता। लेकिन बड़ी बात क्या है, प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जाति, ये जो जाति वाली पूछने वाली बात है गलत है। वो कह रहे हैं जाति जाति देश में क्यों हो रहा है। प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं जाति मत पूछो भाई। वो कह रही हैं कि हमारी जाति तो यही है कि हम भारत माता की सेवा कर रहे हैं, हमारी जाति भारत माता है। वाह प्रियंका जी, अभी तक तो आपके नेता उद्धव ठाकरे जी, जिस नेता ने, समाजवादी पार्टी के जिस नेता ने भारत माता को डायन कहा था, उससे आप गले मिल रहे थे। तब भारत माता आपकी जाति नहीं थी, और जब चुनाव में आप जाति जाति खेल रहे थे तब आपकी जाति नहीं थी। अब आप कह रहे हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहिए। वाह, पूरी राजनीति आपने चुनाव में जाति जाति के नाम पर खेली, और अब आप कह रही हैं जाति और धर्म से ऊपर उठना चाहिए। बहुत बढ़िया प्रियंका जी, मैंने कहा ना, ये लोग किस तरह के डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, ये लोग किस तरह के डबल स्टैंडर्ड लोग हैं, पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। लेकिन इस पूरे जो राजनीति इस वक्त चल रही है, विस्फोटक राजनीति जो चल रही है पूरे देश की राजनीति में, जो एकदम से जो कह सकते हैं ना कि पूरे देश की राजनीति में एक पूरा पंच आ गया है, एक पूरे की पूरी इलेक्ट्रीफाई हो गई राजनीति, उसके पीछे एक बड़ी जो डेवलपमेंट है वो क्या है, वो सुनिए। आज देश को ये जरूरत है कि हम जाति से ऊपर उठकर, धर्म से ऊपर उठकर देश की सेवा करें, भारत माता की सेवा करें। हमारा धर्म वो कहता है, हमारी जाति वही है, हमारी जाति है भारत माता की सेवा करना, धर्म है भारत माता को आगे बढ़ाना। ये वो लोग हैं जो देश को इसी सांचे में ढालना चाहते हैं जो उनके लिए पॉलिटिकली कन्वीनियंट हो, कि कैसे देश की जनता को धर्म के आधार पर बांटे, किस तरीके से उनको जाति के आधार पर बांटे। जो उन्होंने कहा है बहुत ही निंदनीय है, और मैं उम्मीद करती हूं कि वहां पे जो लीडर्स हैं उनसे माफी मंगवाएंगे। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस और उसके सहयोगी गठबंधन पूरी तरह से हावी थे, और ऐसा लग रहा था, हालांकि बीजेपी चुनाव जीती, लेकिन पूरा एक इकोसिस्टम ने ऐसा माहौल बना दिया था कि इस चुनाव के विजेता तो राहुल गांधी हैं। इसीलिए राहुल गांधी अपने आप को, मतलब अपने डोले वोले दिखाते हुए जो है संसद में आते हैं, टी शर्ट पहन के अपने डोले दिखा के, ऐसे वो उनको पूरी तरह से, मैं आपको बता चुका हूं, उनको पूरी तरह से जो सोशल मीडिया का एक जो है, सोशल मीडिया में उनको एक नेता की तरह से प्रेजेंट करके कांग्रेस ने उनकी छवि बना दी। ठीक है, अच्छी बात है, कांग्रेस को इसका हक है और बनाने भी चाहिए। अपने नेता की छवि नहीं बनाओगे तो किसकी बनाओगे। लेकिन बात क्या है, बात यह है कि
ये जो पूरा जो चुनाव के बाद जो पूरा नैरेटिव बना दिया गया था कि बीजेपी हार गई, बीजेपी ने सरकार बना ली, बहुमत से सरकार बना ली, उसका जो प्री पोल अलायंस था उसने 300 के करीब सीटें ले ली, उसके बावजूद जो है एक माहौल बना दिया गया था कि विनर जो है वो तो राहुल गांधी हैं और विनर जो है वो इंडी गठबंधन है, और पूरा इन्होंने बीजेपी को ध्वस्त कर दिया। और बीजेपी इतने समय से बैकफुट पर थी, लगातार ऐसा लग रहा था बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे, बीजेपी के जो नेता थे, उनमें एक निराशा का माहौल था। उनको लग रहा था कि भाई बीजेपी इतनी बैकफुट पर क्यों है, क्यों इस तरह से लग रहा है, क्यों नैरेटिव की लड़ाई बीजेपी लगातार हार रही है। लेकिन अनुराग ठाकुर के एक ही भाषण ने ये जो पूरा विपक्ष का नैरेटिव बनाया हुआ था इसको ध्वस्त कर दिया, और बीजेपी जो अब तक डिफेंसिव नजर आ रही थी, बीजेपी अब ऑफेंसिव दिख रही है। और राजनीति में यही होता है, जब लगातार सामने वाला आप पर हमले कर रहा है, आपके बिलो द बेल्ट वार कर रहा है, और आप सोचो नहीं हम बिलो द बेल्ट वार नहीं करेंगे, हम तो जो है बिल्कुल करीने से, हम तो बड़े सहज भाव से वो करेंगे, लड़ाई लड़ेंगे। तो जब सामने वाला लगातार नियम तोड़ के, कानून तोड़ के बिलो द बेल्ट आपको मार रहा है, तो आपको भी वहीं पर वार करना चाहिए। उसकी दुखती नस जो है, दुखती रग, राजनीति यही कहती है। और अब तक आप राजनीति, राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे थे, जिस तरह से वो संसद में खड़े होकर फोटो ऐसे दिखाते हैं, और जब कैमरे को कहते हैं देखो कैमरा, वो जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं विपक्ष, वो जिस तरह से लोगों को भड़काते हैं कि वेल में जाओ, शोर शराबा करो, हल्ला करो, वो जिस तरह से करते हैं, आजा आजा चन्नी को जो है बीजेपी के सांसद को ऐसे आजा आजा करके बुला। तो राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति देश में कभी नहीं हुई, विपक्ष के नेता ने कभी नहीं की, क्योंकि राहुल गांधी अब इसी तरह से बिलो द बेल्ट वार करने की राजनीति कर रहे हैं। पहली बार बीजेपी ने राहुल गांधी को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया। अब जयराम रमेश कह रहे हैं ये अपमानजनक भाषा है, ये जो है इस तरह की, ये गलत बात है, इस तरह की भाषा में नहीं, ये तो असंवैधानिक भाषा है। यानी आप करो तो लीला और अनुराग ठाकुर करें तो कैरेक्टर ढीला, यानी राहुल गांधी करें तो लीला, अनुराग ठाकुर करें तो कैरेक्टर ढीला। ये कहाँ की बात है? अब तक राहुल गांधी यही राजनीति कर रहे थे, और अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी को उसी भाषा में जवाब दिया है। और जब उसी भाषा में जवाब दिया है, तब आपको दर्द क्यों हो रहा है, आप बिलबिला क्यों रहे हैं? और बीजेपी को यही करना पड़ेगा। राहुल गांधी की राजनीति का, राहुल गांधी जिस तरह से बिल्कुल निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी को कम से कम अपने 2-4 नेता इस तरह के तैयार करने का पड़ेंगे, जो राहुल गांधी को इसी तरह से उनकी ही भाषा में, उन्हीं की ज़बान में उन पर वार करने। वरना राहुल गांधी हिंदुओं को इसी तरह से गाली देते रहेंगे, इसी तरह से हिंदुओं को बांटते रहेंगे, और देश को किस हालत में ले जाएंगे ये कल्पना करना भी मुश्किल है। इसलिए सावधान होना ज़रूरी है, और बीजेपी को ये लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बीजेपी को बीजेपी के लिए नहीं, बल्कि देश के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। मैं आपको ये बता रहा हूँ। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।